हम इस वक्त पहुंचे हैं समासा गांव में। ये धरना चल रहा है और ये महिलाएं जो हमारे पीछे खड़ी हैं ये इस धरने में सम्मिलित हैं। इन महिलाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, कितने दिन हो गए और रीजन क्या है। कितने लोगों से आप कितने दिनों से धरने बैठे हो? हमें 24 घंटे से ज्यादा हो गए धरने पे बैठे हुए। कल प्रशासन पुलिस वाले भी आए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। अवैध खनन पे ब्लास्टिंग हो रही है, हमारे घरों के सारे जॉइंट खुले हुए हैं। बच्चे रात को डर जाते हैं जब ब्लास्टिंग होती है। ऐसे इस तरीके की ब्लास्टिंग होती है जैसे कि भूकंप आ रहा हो धरती के अंदर से। बारियों में से बर्तन वगैरह सब गिर जाते हैं। या तो हमें इस गाँव से निकाल के हमें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए या कुछ भी किया जाए। बस ये है हमारा। दिन में कितनी बार ब्लास्ट होता है? टाइम ही नहीं है इनका। सुबह भी हो जाता है, रात को भी हो जाता है, दोपहर में भी हो जाता है, कभी भी हो जाता है। टाइम नहीं है इनका। रात को तो होल काटे जाते हैं, दिन में सुबह 4 बजे भी छोड़ दिए जाते हैं, 12 बजे भी छोड़ दिए जाते हैं। कोई टाइम ही नहीं है। अभी सर्दियों का टाइम, हम छतों पे बाहर धूप में बैठते हैं तो मरे क्या हम बैठ के? बोलते भी नहीं। अब किससे क्या बोले, बोलते हैं उस टाइम पे चले। आप लोगों पत्थर हमारे यहाँ तक आते हैं। तो ये समस्या है और महिलाएं से पूछे। हाँ, आप लोग बैठे हो धरने पे कितने दिन हो गए? 2 दिन से बैठे हैं। 24 घंटे हो गए। हमारे साथ चौथमल जी हैं, उनके घर पे हैं। इनसे पूछते हैं क्या हुआ था। ये घटना बता रहे हैं। चौथमल जी थोड़ा बताइए कि कैसे क्या पत्थर आया था उस दिन, क्या कर रहे थे आप? कम से कम 6 किलो का पत्थर आया है उसे, होल से डोबली सा। और ये डंडे पे आके कर दिया। ये यहाँ पे आके गिरा था क्या? हाँ, यहाँ पे आके इसके ऊपर बाद में यहाँ थप्पा खाया, यहाँ इस पे, यहाँ पे और इस पे से उस पे टक्कर खाई। ये इस पे, हाँ, ये चौखट टूट गई। अरे इस चौखट पे थप्पड़ खाया था। हाँ, और फिर यहाँ आके गिरा था ये। तो आप कहाँ थे? मैं यहाँ नहा रहा था। आप यहाँ थे? हाँ, खुले कुआं नहा रहा था। हाँ, अब ये आप देख लीजिए किस तरीके की ये लापरवाही है, या यूं कहूँ कि एक मौत चौथमल जी के बगल में होके गुजर गई। हाँ, और एक और तस्वीर, दूरी कितनी है पहाड़ की और वो दिखाते हैं आप। ये सामने पहाड़ है, कुछ महज की दूरी पर ये पहाड़ है और यहीं पर ये सब कुछ हो रहा है। पहाड़ है, लोग नीचे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। जब हम यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, लोग हैं, यहाँ के जो वासी हैं, जिनका जो दर्द आपको सुना रहे हैं, और जो जिम्मेदार प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, उन तक ये बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में उन जिम्मेदार प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनकी आंखें क्यों बंद हैं। हम आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। ये मेरे पीछे जो घर दिख रहे हैं ये समासा गांव है, जहां पत्थर पहुंचे थे और इन्हीं घरों में दरारें थी, वो इन्हीं घरों में हैं। और जो समस्या है पूरी वो इन्हीं घरों में है और यहीं के जो वासी हैं जो धरना दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर और दिखाते हैं। ये वो पहाड़ है जहां से पत्थर गए हैं। पत्थर क्यों गए ये और बताते हैं आपको। तस्वीरें देखिए आप, ये खनन हो रहा है यहाँ पर। खनन आप देखिए, अब 20 दिन से ही पत्थर क्यों जाने लगा है गाँव। पहले यहाँ हाथों से खुदाई होती थी, लेकिन अब यहाँ बारूद लगा के ब्लास्ट किया जाता है। तस्वीरें आप देखो, ये पूरा आधा पहाड़ लगभग पूरा कर दिया गया है और इसके पीछे भी खनन होता है। कितनी अवैध हैं, कितनी वैध हैं, ये हम प्रशासन से पूछेंगे कि अगर वैध हैं तो कितनी हैं और अवैध हैं तो कितनी हैं। दूसरी चीज़, ये बत्ती है मेरे हाथों में जिसमें आग लगाकर ब्लास्ट किया जाता है। ये हम जब यहाँ पहुँचे थे तो हमें ये यहाँ ऑन लोकेशन मिली है और तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको। ये जगह है, मेरे सहयोगी बताएंगे आपको, ये जगह है जहाँ से पत्थर ब्लास्ट के बाद उड़ा था। अब सहयोगी बताएंगे कितना दूरी है, ये ब्लास्ट की जगह है और ये घर दिखाते हैं आपको, यहाँ से कोशिश करेंगे। ये महज कदमों की दूरी पर ये घर हैं, पूरा समास है जहाँ पर ये पत्थर पहुँचते हैं। ये लाइव लोकेशन है जहाँ से ये खनन होने के बाद में
यहाँ से पत्थर ब्लास्ट के बाद में हवा में उड़ता हुआ और समास पहुँचता है और घरों में जाके गिरता है। और तो फिर उसके बाद में जो घरों के हालात हैं, कई लोगों के पास में होकर निकला है। और जो ब्लास्ट होता है, जिसकी जो नियम कायदे हैं, उनको ताक पे रख के ब्लास्टिंग की जाती है। कोई निर्धारित समय नहीं है और आबादी के बिल्कुल नज़दीक है। तो किन कारणों से या कौन से नियम हैं जो इतनी आबादी के पास ये खनन चल रहा है, ये भी हम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी सवाल पूछेंगे। और आपके पास ये जो सबूत है ये भी हमारे पास है। और हालात ये हैं कि इतना अंदर ब्लास्ट किया जाता है जिसके वजह से ऐसा लगता है कि 7.1 की तीव्रता से जितना भूकंप आता है, वो हालात तो समाज के जो रहवासी है इनके घरों में धड़कन बनकर टूट पड़ता है। या यूं कहूँ कि अनुभव होता है कि उस टाइम क्या हालात होते होंगे, ये हम आपको बयान नहीं कर सकते। संदीप मीणा, समाचार, दौसा, राजस्थान तक।